नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम लोग का चल रहा था सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों का यह चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर से संबंधित जो शेष बातें हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इससे संबंधित कुछ चीज़ों को हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखें तो आप एक बार जाकर देख लें। तो चलिए आगे स्थलों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे हड़प्पा के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में। सबसे पहले खुदाई किया गया था हड़प्पा की, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो कि शहर के रूप में बसा हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर के रूप में मिला था मोहनजोदड़ो। इस प्रकार से अगला स्थल के रूप में हम लोग जानेंगे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खुदाई करने का काम किया था गोपाल मजूमदार, यानी इस स्थल की जानकारी हम लोगों को पहली बार गोपाल मजूमदार के द्वारा दिया गया। यह स्थल वर्तमान समय में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है, जो कि यह स्थल भारत में स्थित नहीं है। यह स्थल से हम लोगों को दुर्ग रहित कई प्रकार की इमारत मिली है, जो कि चारों तरफ ये किला से घिरा हुआ था। इसके साथ साथ में इसकी किलाबंदी किया गया था, सुरक्षित स्थान पर इसे बनाया गया था। इसके साथ साथ यहाँ से कई प्रकार के औद्योगिक शहर का भी प्रमाण मिला है, जो कि यहाँ से कई बड़े बड़े कल कारखानाओं का प्रमाण मिली है। यहाँ से हम लोगों को कई प्रकार के अवशेष मिली है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण अवशेष मिली है सिंगार बॉक्स। सिंगार बॉक्स में रखा हुआ कई प्रकार की चीज़ें थी, जैसे कि लिपस्टिक रखा हुआ था, आईना रखा हुआ था, शीशा जिसे हम लोग चेहरा देखने के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इसके साथ साथ इसमें मनके का प्रमाण मिली है, गुड़िया का प्रमाण मिली है। इसके साथ साथ में कुत्ता और बिल्ली के पंजे का निशान ईंट के ऊपर बना हुआ मिला है, जिससे कि यह प्रमाणित होती है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ से कई प्रकार के सुई का भी प्रमाण मिली है, लिपस्टिक का प्रमाण मिली है। इसके साथ साथ में यहाँ से काजल का प्रमाण मिली है। कई प्रकार के श्रृंगार बॉक्स में सामग्री रखा हुआ मिला। तो यहाँ से दुर्ग रहित और औद्योगिक शहर के रूप में यह स्थल प्राप्त हुआ है, जो कि वर्तमान समय में यह भारत में स्थित नहीं बल्कि पाकिस्तान में स्थित है। तो चनहुदड़ो से संबंधित बातें हम लोग समझ गए। यहाँ से हम लोगों को मेन अवशेष के रूप में मिला लिपस्टिक, सुई का प्रमाण, शीशा, ऐनक, मनके, गुड़िया और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। चलिए आगे देखते हैं अगला स्थल हम लोग का कौन सा मिला। अगला स्थल हम लोगों को मिला है रोपड़। रोपड़ का उत्खनन करने का कार्य किए थे यगदत्त शर्मा ने। यह स्थल वर्तमान समय में सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो हम लोगों को मिली है, यहाँ पर मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिली है। और ऐसा ही प्रमाण हम लोगों को मिली है नवपाषाण काल में। ऐसा ही प्रमाण हम लोगों को मिली है नवपाषाण काल से संबंधित, जो कि जम्मू कश्मीर के एक स्थल मिली है जिसे हम लोग जानते हैं बुर्जहोम के नाम से। और इस स्थल से हम लोगों को मिली है मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण। सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर के रूप में कुत्ते को बनाया गया था। इस प्रकार से रोपड़ का उत्खनन करने का कार्य किए थे यगदत्त शर्मा, और यह वर्तमान समय में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हम लोगों को मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। तो रोपड़ के बारे में हम लोग लगभग चीज़ें जान लिए। इसके बाद अगला स्थल के बारे में जानते हैं। अगला स्थल हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम लोग जानते हैं कालीबंगा के नाम से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होती है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होती है क्या? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होती है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ की खुदाई करने का कार्य किए थे बीबी लाल और ए.के. थापर। कालीबंगा वर्तमान समय में स्थित है घग्गर नदी के किनारे। इस स्थल से हम लोगों को कई प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि काले रंग की चूड़ी का प्रमाण मिली है। इसके साथ साथ में यहाँ से कई प्रकार के अलंकृत ईंट का प्रमाण मिली है। एक स्थान पर अलंकृत कहें तो डिजाइन किया हुआ ईंट का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। इसके साथ साथ में यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिली है, और पूजा पाठ करने के लिए हवन कुंड का भी प्रमाण मिल गया है कालीबंगा से ही। और हवन कुंड इस आकृति में बना हुआ होता था। इसके साथ साथ में अन्य देशों से संबंधित कई प्रकार की मोहर भी प्राप्त हुई है। तो एक बार फिर से जानते हैं कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की खुदाई बीबी लाल एवं ए.के. थापर के द्वारा किया गया,
जो कि यह वर्तमान समय में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से चूड़ी का प्रमाण मिली है, अलंकृत ईंट का प्रमाण मिली है, जुता हुआ खेत का प्रमाण मिली है, हवन कुंड का प्रमाण मिली है और मोहरों का प्रमाण मिली है। इसके आगे के स्थल को हम लोग देखते हैं। इसके आगे हम लोगों को मिला है धौलावीरा। धौलावीरा का उत्खनन किया गया था रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। धौलावीरा एक बहुत ही सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से हम लोगों को स्टेडियम का प्रमाण मिला है। स्टेडियम के रूप में बना हुआ बड़े बड़े इमारत के रूप में फैला हुआ क्षेत्र में हम लोगों को बना हुआ दिखाई दिया। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह वर्तमान समय में भारत में स्थित नहीं है। इसके आगे हम लोगों को मिला अगला स्थल सुरकुर्दा। सुरकुर्दा की खुदाई करने का कार्य किए थे जगपति जोशी और यह वर्तमान समय में स्थित है गुजरात में। यहाँ से हम लोगों को कई प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें मिली है कलश समाधान। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए कलश समाधान लाई जाती है और इसको प्रवाहित कराई जाती है। कलश समाधान के साथ साथ में यहाँ से प्राप्त हुई है घोड़े की हड्डी। क्वेश्चन पूछेगा कि सुरकुर्दा से किस किस प्रकार की चीजों का अवशेष प्राप्त हुआ है, तो सबसे महत्वपूर्ण कलश समाधान का प्रमाण मिला है, इसके साथ घोड़े की हड्डी का प्रमाण मिला है। इसके आगे के स्थल हम लोगों को प्राप्त हुआ लोथल। लोथल की खुदाई करने का काम किया था रंगनाथ राव ने। लोथल की खुदाई करवाए थे रंगनाथ राव। 1953-54 के बीच में रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की जानकारी दिया गया। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थित है भोगवा नदी के किनारे। यह स्थित हम लोगों को मिला है गुजरात में भोगवा नदी के किनारे और यह एक गोदीबाड़ा के रूप में बना हुआ मिला। यहाँ से कई प्रकार के बंदरगाह स्थल के रूप में यह प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े जहाज विदेश से सामग्री को लेकर आते थे और यहाँ पर उसे उतारा जाता था और अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता था, जिसके कारण यहाँ से कई प्रकार के गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसके साथ साथ में लोथल से हम लोगों को कई प्रकार की इमारतें बनी हुई मिली है और प्रत्येक इमारत की दरवाजा हम लोगों का मुख्य सड़क की ओर खुलती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिली है उन सभी स्थलों का दरवाजा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर बल्कि पीछे खुलती थी। जबकि लोथल में जितने भी हम लोगों को इमारत मिली है उन सभी इमारतों की दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलती, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये गोदीबाड़ा बना हुआ है। गोदीबाड़ा के पास आने के लिए रास्ता बना हुआ है, दोनों एक दूसरे के तरफ में संपर्क ये दिया हुआ होता था। बड़ी बड़ी इमारतें बना हुआ और सभी का दरवाजा आगे की ओर यानी मुख्य सड़क की ओर खुलता था। तो इस प्रकार के प्रमाण या अवशेष हम लोगों को मिली है लोथल से। इसके साथ साथ में फारस की मोहरों का प्रमाण मिली है, जिससे कि यह प्रमाणित होती है कि भारत एवं दूसरे देशों के साथ में हम लोगों का विदेशी व्यापार हुआ करता था। इसके साथ साथ में लोथल से सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली है युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब है कि वहां पर पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि उस समय सती प्रथा का भी प्रचलन होगा। इन सभी चीजों का अवशेष हम लोगों को प्राप्त हुआ है लोथल से। आगे अवशेष को हम लोग देखते हैं। अगला अवशेष हम लोगों को मिल गया था रंगपुर। रंगपुर वर्तमान समय में स्थित है गुजरात में और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली है धान की भूसी का प्रमाण। एक कमरे में रखा हुआ धान की भूसी का प्रमाण मिला है, जिसके कारण यह अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कृषि के रूप में सबसे अधिक धान की कृषि किया जाता होगा। अगला स्थल हम लोगों को, तो ये सभी स्थल हम लोगों को प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। अब ये जो सभ्यताएं थी यह एक प्रकार की मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। इसके साथ साथ में यह एक शहरी स्थल के रूप में हम लोगों को प्राप्त हुआ। लेकिन अब बात यहाँ पर इस बात की आ जाती है कि जब यह इतना डेवलप शहर थी तो इसके पीछे पतन होने का कारण क्या रहा था, ये समाप्त होने के पीछे क्या कारण रहा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। यदि यह सिंधु घाटी सभ्यता का इतना अच्छा स्थल था तो यह स्थल किस प्रकार से समाप्त हो गई, समाप्त होने के पीछे कारण क्या रहा। तो समाप्त होने के पीछे अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार की मत दिया गया, जिसमें कि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के द्वारा मानना है कि यह सभ्यता को समाप्त होने का सबसे बड़ा कारण है बाहरी आक्रमण।
इसके साथ साथ में बाहरी आक्रमण में सबसे खतरनाक आक्रमण किया गया आर्यों का। आर्य धीरे धीरे करके भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिए और भारतीयों पर आक्रमण किए, जिसके कारण यहाँ के लोग उनसे युद्ध नहीं कर पाए और पराजित होकर के यहाँ पर यह सभ्यता की पूरी तरीके से समापन कर दिया गया। ऐसा मानना है व्हीलर का, लेकिन अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग प्रकार का दिया गया है। सर जॉन मार्शल का कहना है कि सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियों में एक भयानक बाढ़ आई और उस बाढ़ को आने के कारण यह बसा हुआ एक बहुत विशाल सा शहर पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब जाने के कारण यह समाप्त हो गया। ऐसा मानना किसका है? सर जॉन मार्शल का। लेकिन ओरेन स्टाइन कहते हैं और अमलानंद घोष का कहना होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिस स्थल पर स्थित थी वहां पर जलवायु परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन होने के कारण वहां पर भयंकर लंबे समय तक अकाल पड़ी और अकाल पड़ने के कारण वहां पर रहने वाले लोग उस जगह को छोड़कर पलायन कर गए। ऐसा मानना किसका है? ओरेन स्टाइन का। अगला कहते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी की भूतात्विक परिवर्तन हुआ। पृथ्वी में जल प्लावन की घटना हुई, जिसके कारण उथल पुथल पृथ्वी में होने के कारण वहां के रहने वाले लोग के पास में बहुत सारी समस्याएं आ गई और वह उस स्थान को छोड़ करके पलायन कर गए। नेक्स्ट कहना है जॉन मार्शल का कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जितने भी स्थल थे वहां पर रहने वाले लोगों में प्रशासनिक शिथिलता पड़ गई, जिसके कारण उन सारे स्थल पर रहने वाले लोगों के पास आगे बढ़ने की क्षमता समाप्त हो गई, जिसके कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई। किंतु केनेडी का कहना है कि वहां पर एक बहुत ही भयानक प्राकृतिक आपदा आई, जिसके कारण मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी एक महामारी के रूप में लेकर आई और यह सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसके साथ साथ में हम लोगों का यह टॉपिक भी समाप्त हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी मुख्य बातें थी हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन किए और इसके आगे की वीडियो हम बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए और यदि आपको इससे कुछ सीख मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो आने वाली वीडियो है वो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम लोग का चल रहा था सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों का यह चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर से संबंधित जो शेष बातें हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इससे संबंधित कुछ चीज़ों को हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, यदि आप उसको नहीं देखें तो आप एक बार जाकर देख लें। तो चलिए आगे स्थलों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे हड़प्पा के बारे में और मोहनजोदड़ो के बारे में। सबसे पहले खुदाई किया गया था हड़प्पा की, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था जो कि शहर के रूप में बसा हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर के रूप में मिला था मोहनजोदड़ो। इस प्रकार से अगला स्थल के रूप में हम लोग जानेंगे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खुदाई करने का काम किया था गोपाल मजूमदार, यानी इस स्थल की जानकारी हम लोगों को पहली बार गोपाल मजूमदार के द्वारा दिया गया। यह स्थल वर्तमान समय में सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है, जो कि यह स्थल भारत में स्थित नहीं है। यह स्थल से हम लोगों को दुर्ग रहित कई प्रकार की इमारत मिली है, जो कि चारों तरफ ये किला से घिरा हुआ था। इसके साथ साथ में इसकी किलाबंदी किया गया था, सुरक्षित स्थान पर इसे बनाया गया था। इसके साथ साथ यहाँ से कई प्रकार के औद्योगिक शहर का भी प्रमाण मिला है, जो कि यहाँ से कई बड़े बड़े कल कारखानाओं का प्रमाण मिली है। यहाँ से हम लोगों को कई प्रकार के अवशेष मिली है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण अवशेष मिली है सिंगार बॉक्स। सिंगार बॉक्स में रखा हुआ कई प्रकार की चीज़ें थी, जैसे कि लिपस्टिक रखा हुआ था, आईना रखा हुआ था, शीशा जिसे हम लोग चेहरा देखने के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इसके साथ साथ इसमें मनके का प्रमाण मिली है, गुड़िया का प्रमाण मिली है। इसके साथ साथ में कुत्ता और बिल्ली के पंजे का निशान ईंट के ऊपर बना हुआ मिला है, जिससे कि यह प्रमाणित होती है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ से कई प्रकार के सुई का भी प्रमाण मिली है, लिपस्टिक का प्रमाण मिली है। इसके साथ साथ में यहाँ से काजल का प्रमाण मिली है। कई प्रकार के श्रृंगार बॉक्स में सामग्री रखा हुआ मिला। तो यहाँ से दुर्ग रहित और औद्योगिक शहर के रूप में यह स्थल प्राप्त हुआ है, जो कि वर्तमान समय में यह भारत में स्थित नहीं बल्कि पाकिस्तान में स्थित है। तो चनहुदड़ो से संबंधित बातें हम लोग समझ गए। यहाँ से हम लोगों को मेन अवशेष के रूप में मिला लिपस्टिक, सुई का प्रमाण, शीशा, ऐनक, मनके, गुड़िया और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। चलिए आगे देखते हैं अगला स्थल हम लोग का कौन सा मिला।
अगला स्थल हम लोगों को मिला है रोपड़। रोपड़ का उत्खनन करने का कार्य किए थे जगदत्त शर्मा ने। यह स्थल वर्तमान समय में सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो हम लोगों को मिली है, यहाँ पर मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिली है। और ऐसा ही प्रमाण हम लोगों को मिली है नवपाषाण काल में। ऐसा ही प्रमाण हम लोगों को मिली है नवपाषाण काल से संबंधित, जो कि जम्मू कश्मीर के एक स्थल मिली है जिसे हम लोग जानते हैं बुर्जहोम के नाम से। और इस स्थल से हम लोगों को मिली है मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण। सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर के रूप में कुत्ते को बनाया गया था। इस प्रकार से रोपड़ का उत्खनन करने का कार्य किए थे जगदत्त शर्मा, और यह वर्तमान समय में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हम लोगों को मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। तो रोपड़ के बारे में हम लोग लगभग चीज़ें जान लिए। इसके बाद अगला स्थल के बारे में जानते हैं। अगला स्थल हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम लोग जानते हैं कालीबंगा के नाम से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होती है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होती है क्या? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होती है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ।